Today we will start class 5th EVS chapter number 11 Sunita in space. Straight from the heart. What do you think the earth look like? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing show where you are. Take a lot of your friends drawing too. आप क्या सोचते हो कि अर्थ जो है वो कैसी दिखती है, उसकी एक ड्राइंग जो है अपने नोटबुक में बनाइए और अपने फ्रेंड्स की ड्राइंग्स को भी कलेक्ट कीजिए, उनको भी देखिए कि उन्होंने कैसी ड्राइंग बनाई है. What is our earth really look like? Uzari and Shahamir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि what is our earth really like? Uzera, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in space. उसने क्या कहा कि सुनीता विलियम जो है वो हमारे स्कूल में टुमोरो विजिटिंग इन आवर स्कूल. आई हैव हियर्ड, और उसने क्या सुना था कि उसने जो है मोर देन 6 मंथ जो है स्पेस में स्पेंड किए हैं. शाहमीर लुकिंग एट द ग्लोब. लुक हेयर इज़ अमेरिका अफ्रीका है वेयर इज स्पेस. उसने क्या कहा कि हाँ ग्लोब में देखो, ये रहा अमेरिका अफ्रीका, लेकिन स्पेस कहाँ है. उज़ेरा, the sky, stars, sun and moon, they are all in space. Shahmir, yes I know Sunita Williams went into space. I saw on TV that she could see the earth from there. Uzaira, yes from there the earth look like this globe. उसने क्या कहा, स्काई स्टार सन एंड मून दे ऑल आर इन स्पेस, ये सभी चीज़ें कहाँ हैं, स्पेस में हैं. तो शाहमीर ने क्या कहा, येस आई नो सुनीता विलियम डगलस वेंट इन स्पेस. आई सा ऑन टीवी, मैंने टीवी में देखा था. ठीक है. शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, और उसने क्या देखा था, स्पेस से अर्थ को देखा था. येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. स्पेस से अर्थ कैसी दिखती है, जैसे ये ग्लोब. शाहमीर, इफ़ योर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी. अगर हमारी अर्थ जो है इस ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ हैं. उज़ेरा, हेयर वी आर, दिस इज़ इंडिया. शाहमीर, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. कि उसने क्या कहा कि अगर इफ़ वी हेयर लाइक दिस, अगर हम इस तरह यहाँ पर होंगे तो हम गिर जाएंगे. आई थिंक हम जो हैं इसके ग्लोब के अंदर हैं. Uzera, if we are inside then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe and all the seas and oceans must also be on the globe. तो जो स्काई है, सन है, मून है, स्टार्स हैं, वो सब कहाँ हैं, अगर हम इस ग्लोब के अंदर हैं तो वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब. ग्लोब पर क्या क्या है, सी है, ओशियंस हैं. ठीक है. शाहमीर, यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हेयर, और तुम क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता. जरिया, पीपल लीव हेयर टू ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एंड हेयर. शाहमीर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन. वाई डोंट दिस पीपल्स फॉल ऑफ. तो ये क्यों नहीं गिरते. येस इट लुक स्ट्रेंज इज नॉट इट एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी. वाई डजंट द सी वाटर फॉल्स ऑफ. और जो सी का पानी है वो क्यों नहीं गिरता. ठीक है. तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे. वट डू यू थिंक, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज़ इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ. अगर अर्थ जो है वो ग्लोब की तरह राउंड है तो हम उसमें से क्यों नहीं गिरते. तो आंसर है पीपल डोंट फॉल ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. ठीक है. क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से हम नहीं गिरते. नेक्स्ट, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन. No, they also stand like us. Gravitational rules is same for everything on earth. यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पर हर एक चीज़ पर सेम है. ठीक है. नेक्स्ट, टॉकिंग विद सुनीता. When Sunita Williams come to India, thousands of children like Uzaira, Shahamir got a chance to meet her. Sunita says, जब वो इंडिया आई थी तो हर कोई उससे मिलना चाहता था. कई बच्चे ऐसे थे जो मिलना चाहते थे. सुनीता ने क्या कहा, दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रन. शी कम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना चावला ड्रीम्स. सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस. सुनीता का क्या एक्सपीरियंस रहा स्पेस पर 6 मंथ्स रहने का. वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी कीप फ्लोटिंग इन द
स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वो क्या कह रही है कि हम जो है किसी भी एक जगह पर नहीं बैठते थे, हम जो है फ्लॉट करते रहते थे स्पेसशिप के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, पानी भी जो है वो एक जगह पर नहीं रहता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स। टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद दैम। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. ठीक है, सबसे फन कब था वहाँ पर? रियल फन जब वो खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में जाते थे तो स्पेसशिप के अंदर उन्हें क्या करना पड़ता था? हवा में उड़ते हुए फूड पैकेट्स को कैच करना पड़ता था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम्ब, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी कॉम्ब को यूज़ करने की। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, और जो मेरे हेयर्स हैं वो ऑल टाइम खड़े रहते थे। नाउ बींग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, और उन्हें चलना भी नहीं पड़ता था, वो उड़ कर जाते थे। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर। पेपर्स आल्सो हैड टू बी स्टक ऑन द to the wall of spaceship. It was a lot of fun living in space but it was also difficult. तो वो क्या कह रही है कि स्पेस में रहना एक फ़न तो है लेकिन साथ ही बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उन्होंने कई ऐसे काम जो है सीख लिए थे, सिंपल काम डिफरेंट तरीके से करने के। नाउ लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीता हेयर वॉज स्टैंडिंग? जो ऊपर सुनीता की पिक्चर है उसमें उसके हेयर्स जो है वो स्टैंडिंग है, तो क्यों है ऐसा? सुनीता हेयर्स वर स्टैंडिंग बिकॉज इन स्पेस देयर इज जीरो ग्रेविटेशनल विच मेक्स एवरीथिंग फ्लोट। ओके, लुक एट सुनीता's photographs and the dates written on each of them. Write what all is happening and when, यानी कि कब क्या हुआ। उसकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उन पर जो डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जैसे वी टेक ऑफ, डेट क्या है? 9/12/2006। स्पेस इज लुकिंग ऑफ। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। डेट क्या है? 11/12/2006। एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट पिक्चर, वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे? ये फूड कहाँ उड़ रहा है? एस्ट्रोनॉट्स आर हैविंग फूड। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। उसके हेयर्स जो है वो हवा में उड़ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। डेट 16/12/2006। सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेस, वो आउटसाइड में है स्पेस में। ओके, नेक्स्ट, क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप। Close your eyes. Imagine that your class is a spaceship. Zoom in 10 minutes. You have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit at one place? आपको इमेजिन करना है कि आपकी क्लास जो है वो एक स्पेसशिप है। ठीक है, अब आप जो है आपकी स्पेसशिप जो है वो गोइंग अराउंड द अर्थ, तो आप क्या बैठ पा रहे हो एक जगह पर सही से? नो, एवरीबडी इज फ्लोटिंग। वट अबाउट योर हेयर? माई हेयर्स आर स्टैंडिंग अप। Oh, look, where are your bags and books going? Bags, books is also floating in air. And what is your teacher doing? Where is her chalk? My teacher is also floating and trying to catch the chalk. How did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? We had to get the puri flying in the air. The water floated like the ball and we had to stuck them. Ball I threw started floating in the air, यानी कि जो बॉल आपने फेंकी वो हवा में उड़नी शुरू हो गई। ओके, नेक्स्ट, इज नॉट इट अमेजिंग? On the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. When we fill a glass or bucket with water, it stays there. It does not float around in blobs, or as Sunita Williams says.
It is something special about the earth that make this happen. The earth pulls everything towards itself. यानी कि ये सब जो है अर्थ में अमेजिंग नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्थ पर हम कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं वो वापस आ जाती है, वापस नीचे आ जाती है. हम बॉल को हवा में उछालते हैं वो वापस नीचे आ जाती है और उसे हम कैच भी कर सकते हैं आसानी से. हम एक ग्लास या बकेट में पानी रखेंगे तो वो वहीं रहेगा. ठीक है, जैसा सुनीता विलियम्स ने बताया था कि वो बॉल्ब्स की तरह नहीं उड़ता, फ्लॉट नहीं करता. इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ. अर्थ में जो है वो समथिंग कुछ स्पेशल है जिसकी वजह से ऐसा होता है. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. जो अर्थ है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप. थिंक हाउ फार दिस विल बी. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. Sunita Williams 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ थी स्पेसशिप से. थिंक, सोचो, हाउ फार दिस वुड बी, और वो कितना दूर होगा. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज़ लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि 360 किलोमीटर दूर आप के घर से जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से क्या कौन सा सिटी और टाउन है. दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. कैन यू नाउ से वाई सुनीताज हेयर कीप स्टैंडिंग. क्या आप बता सकते हो कि सुनीता के जो हेयर्स हैं वो स्टैंडिंग क्यों थे स्पेस में. सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ जीरो ग्रेविटी इन द स्पेस. थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन्स टू वाटर फ्लो डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड. वो वाटर जो है वो डाउनवर्ड क्यों आता है, अपवर्ड क्यों नहीं जाता. वाटर फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ पे जो ग्रेविटी का फोर्स होता है उसकी वजह से वो वाटर जो है वो अपवर्ड फ्लो करता है. ओके, नेक्स्ट मैजिक 1. A tiny paper raises a coin. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. Hold the coin in one hand and the paper in the other hand. Drop them at the same time. What happened? Now place the tiny paper on the coin and drop them. What happened this time? Surprised. ये आपको करके देखना है जिससे आपको पता लग जाएगा. ठीक है. Who is pulling whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? When the small stone starts rotating, it creates a force due to which the bigger stone is pulled up. Okay. यहाँ पर भी कुछ बताया है. इन द फर्स्ट केस द कॉइन फेल डाउन मोर क्विकली देन द पीस ऑफ पेपर. क्योंकि जो पीस ऑफ पेपर है वो जो है बहुत ही धीरे आएगा नीचे और जो कॉइन है वो जल्दी आ जाएगा. इन द सेकेंड केस बोथ पेपर एंड कॉइन्स फेल डाउन एट सेम टाइम. और सेकेंड केस में क्या हुआ, दोनों जो है वो एक साथ नीचे आए. ठीक है, तो ये आप ये दोनों केस अगर करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. वेयर आर द लाइन्स रियली. सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. सुनीता ने डिस्क्राइब किया था स्पेसशिप से उसको अर्थ जो है वो कैसी दिख रही थी. द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप. वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ. ओके, लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ स्पेसशिप. ये एक फोटोग्राफ है अर्थ की जो स्पेसशिप से ली गई है. फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक लाइक, बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक. साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज द अर्थ, हाउ डज इट गो राउंड. ठीक है, तो पहले टाइम के जो लोग थे उन्हें पता नहीं था कि अर्थ जो है वो कैसी दिखती थी. साइंटिस्ट ने भी बहुत ही हार्ड कोशिशें करी हैं ये पता लगाने के लिए जो अर्थ है वो कितनी बड़ी है और वो राउंड कैसे है. ओके, लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल. कैन यू सी इंडिया. यस, कैन सी. आई कैन सी इंडिया. कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस. यस, आई कैन रिकॉग्नाइज श्रीलंका. वेयर इज़ द सी. सी कहाँ पर है. द ब्लू पार्ट ऑफ पिक्चर शो द सी. Do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what ways are they different? क्या आपने ग्लोब और इस पिक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिमिलर लगी और क्या डिफरेंस है ग्लोब में और इस पिक्चर में. तो आंसर यहाँ ऊपर है. द सिमिलैरिटी इन दैट लैंड एंड सी कैन ईजली बी
distinguished. The difference is that it is difficult to recognize a particular country or city. ओके इसके अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री और सिटी को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है. नेक्स्ट, डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन ही saw the earth from space? No, I think she could not make out these countries when she saw the earth from the space. Look at a globe in your school and tell. आपके स्कूल में जो ग्लोब है उसे देखो और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. कैन यू फाइंड इंडिया? क्या आप इंडिया को फाइंड कर पाए? येस, आई कैन ईजिली फाइंड इंडिया. वेयर आल डू यू फाइंड द सी? ब्लू कलर इन पिक्चर. विच कंट्री कैन यू सी? इंडिया, श्रीलंका एंड एक्सेट्रा. Can you see some of the countries with which India plays cricket matches? For example, England, Australia, Pakistan, Bangladesh and South Africa. क्या आपने इन देशों को भी फाइंड किया? So yes, I can see all countries. Example, USA, UK, Canada, South Africa, Pakistan and etc. Next, what else can you see on the globe? Besides sea and countries, I can see mountains, Iceland, etc. on the globe. Uzaria, see there are lines between the different countries on this globe. Are such lines also there on the earth? क्या ग्लोब पर जो लाइनें दिख रही हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, क्या वो लाइनें अर्थ पर भी हैं? Shahmir, there must be, they are there on the map of India in this book. See, there are lines between the different states too. There must be, they are there on the map of India. यानी कि जो मैप है इंडिया का बुक के अंदर, उसमें भी ये लाइंस जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में गिवन है. Next, Uzera, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? क्या हम दिल्ली से राजस्थान अगर जाएं तो क्या हमें वो लाइंस ग्राउंड पर दिखेंगी जो हमने ग्लोब और मैप पर देखी हैं? Look at the map of your country and tell. Can you find the state in which you live? Write its name on the map. क्या मैप पर आपने वो कंट्री फाउंड की जहाँ पर आप रहते हो? तो उस पर अपना नाम लिखो. Yes, I can find Punjab in map. Which are the state next to the state you live in? Next कौन सी स्टेट है? हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड राजस्थान. Have you been to any other state? Yes, I have been to Haryana, Delhi, Himachal, etc. Shahmir, think that there are lines drawn on the ground between the state. What do you think? These lines are just on the map and not on the ground. शाहमीर सोच रहा था कि जो लाइन्स है ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, जो स्टेट्स के बीच में है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि ये जो लाइन्स है ये ओनली मैप्स पर बनी हुई होती हैं, ग्राउंड पर नहीं. When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts come to her mind as she described it. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? ओके जब सुनीता ने अर्थ को देखा स्पेस से तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी. उसके दिमाग में बहुत सी मैनी थॉट्स उसके दिमाग में आई थी. एज शी डिस्क्राइब इट, जैसे उसने डिस्क्राइब किया. फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी. वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज. उसमें से लैंड और सीज दिख सकती हैं लेकिन डिफरेंट कंट्रीज नहीं दिख सकती. डिवीजन इनटू डिफरेंट कंट्रीज हैज़ बिन डन बाय अस. जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में डिवीजन है वो हमने ही किया है. ऑल द लाइंस जो मैप पर बनाई गई हैं वो सिर्फ हमारे माइंड की वजह से, हमारे माइंड में है वो सारी लाइंस. आई विश ऑल थिंक अबाउट दिस. आई विश कि सभी जो है इस बारे में सोचें. वेयर आर द लाइंस रियली, कि ये लाइंस जो है रियली कहाँ हैं. ओके, लुक एट द स्काई. शामिर, he closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. उसने कैसे कहा कि मैं जो है इस कॉइन से मून को हाइड कर सकता हूँ. क्यों, कैसे? उसने अपनी वन आई क्लोज की, कॉइन को मूव किया बैक फ्रॉम द फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून. मून को देखने के लिए, तो वो उसकी मून के आगे वो कॉइन आ गया. उज़ेरा, वाओ, इमेजिन हिडिंग सच a big moon behind such a small coin.
Why don't you try to do the same with a coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो मून को हाइड करने का, ओके, कॉइन से। नेक्स्ट है थिंक, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? आई थिंक मून इज राउंड लाइक अ बॉल। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल एंड समटाइम द मून इज silvery and bright while sometime it is nowhere to be seen in the black sky? Have you ever looked carefully? क्या आपने कभी केयरफुली स्काई में रात को देखा है? Don't the twinkling stars look magical and sometime the moon is silvery? समटाइम्स क्या होता है, मून जो है वो सिल्वर कलर का ब्राइट होता है और कई बार क्या होता है वो ब्लैक स्काई में मून कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। Look at the moon tonight and draw that what it looks like. Look and draw again after 1 week. What week and then after 15 days. नाइट को मून को देखो नाइट में और उस कैसा दिख रहा है उसकी पिक्चर बनाओ, फिर उसको आफ्टर 1 वीक दोबारा देखो और फिर उसकी पिक्चर बनाओ। टुडे स्टेट न्यू मून, डार्क ऑफ द मून। नेक्स्ट हाफ मून, डेट आफ्टर अ वीक, डेट आफ्टर 15 डेज। यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे मून जो है वो चेंज होता रहता है और जो फुल मून है वो ये है। फाइंड आउट व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून, एट दैट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रॉ इट। तो आप ऐसे फुल मून ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू दिस मून? होली, ईद, करवा चौथ आर रिलेटेड टू मून। ठीक है, ये सब फेस्टिवल्स जो है मून से रिलेटेड होते हैं। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 minutes. वट कुड यू सी? आई कुड सी द मून एंड स्टार्स। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई? वट डू यू थिंक इट कुड बी? अ स्टार और अ शूटिंग स्टार और अ सैटेलाइट? Find out more about this. Yes, I can see something moving in the sky. The satellites look like a moving teeny dot which appears to move slowly. Look at the table and tell. Give below are the times at which the moon rises and sets in Delhi. नीचे जो टाइम गिवन है वो दिल्ली का है कि मून जो है वो किस टाइम राइज होता है और किस टाइम सेट होता है। डेट 28 and 2007, टाइम ऑफ मून राइजिंग 1916, टाइम ऑफ मून सेट 8 hours 50 minutes. ओके, तो ये टाइम है। ऑन 28 अक्टूबर द मून कम आउट एट, 28 अक्टूबर को मून कब आया? 16 minutes past 7 o'clock. At 16 minutes past. On 29th October the moon come out 17 minutes past at 8 o'clock. Okay. On 29th October, there was a difference of 1 hour and 1 minute in the time of the moon rising as compared to 28 October. If you saw the moon rising at 7 p.m. today, would you see it at the same time tomorrow? No, I would not see the moon at same time tomorrow. On 31st October, the time of setting of the moon is given at 12 hours 3 p.m. Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? Moons and stars does not appear to us in day because of bright sunlight from sun during day. तो हमें मून्स और स्टार्स क्यों नहीं दिखते? बिकॉज सन की सनलाइट की वजह से। ओके। Twinkling stars. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Some seem near and some seem far. Is there a name for every star? How many can you see? The shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? How many can you see? ये एक पोएम है स्टार्स के ऊपर जो आपको दी हुई है, ट्विंकलिंग स्टार्स। An interesting photograph. A spaceship went to the moon. This photograph of the earth was clicked from the surface of the moon. See how the earth is looking. Can you see the surface of the moon? Do you have some questions? After looking at this picture, write down those questions and discuss them in the class. ये जो पिक्चर दी हुई है आपको, ये कहाँ से खींची गई है? मून के सरफेस से। यहाँ पर मून का ग्राउंड भी दिख रहा है और अर्थ भी देख सकते हो आप कैसी दिख रही। तो आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसे आप राइट करके अपनी क्लास में डिस्कशंस कर सकते हो। ओके।
नेक्स्ट है डू योर बेस्ट एंड थिंक विल वर्क आउट. When Sunita was 5 years old, she saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a driver, but she could not get into the courses. Instead, she became a helicopter pilot. One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission, and that it would. What she did in 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. Sunita often gives her an example to tell children, if you want something but you get something else, do not give up, do your best and things will work out. तो ये सुनीता ने बताया कि उसने 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा, जो फर्स्ट मैन थे मून के ऊपर चलने वाले. तो उसने भी क्या सोचा, उसका जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था. उसने अपनी स्टडी छोड़ दी थी. वो एक डाइवर बनना चाहती थी, बट वो कोर्स में नहीं जा पाई, जिसकी वजह से वो एक क्या बनी, हेलीकॉप्टर पायलट में. ठीक है. फिर उसने क्या सोचा, वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ़ शी स्टडी एंड ट्रेंड, अगर वो स्टडी करेगी और ट्रेंड हो जाए तो वो ज्वाइन कर सकती है स्पेस मिशन. जिसकी वजह से 2007 सुनीता विलियम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन. ओके. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. तो किसी बच्चे ने जब उससे क्वेश्चन किया कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है, तो उसने क्या आंसर दिया था, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, जिससे कि वो बच्चों को समझा सके कि साइंस और मैथ्स जो है वो कैसे क्लोजली लिंक्ड है हमारी लाइफ के साथ. ओके. नाउ व्हाट वी हैव लर्नड. पूरे चैप्टर में हमने अभी जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं. वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप? इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेसक्राफ्ट वर्ल्ड वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस? वाई? Why do we see star mostly at night? Looking at the earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? So जब भी हम स्लाइड करते हैं तो हम अपवर्ड नहीं करते, ठीक है, डाउनवर्ड स्लाइड करते हैं ना. तो ड्यू टू ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से हम जो स्लाइड है वो डाउनवर्ड करते हैं. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? नाइट में हमें स्टार्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम में सन की लाइट की वजह से हमें स्टार्स नहीं दिख पाते. नाइट में क्या होता है, डार्क होता है, जिसकी वजह से वो स्टार्स जो है हमें दिखते हैं. और उसके बाद जो लाइन्स हैं वो ओनली मैप्स पर हैं, पेपर पर हैं. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? कि जो कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो लाइंस बनाई गई हैं वो पेपर पर जो है वो हमने लिविंग ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं उन्होंने ही बनाई है. ऐसी कोई भी लाइंस जो है वो अर्थ पर नहीं है. ओके. सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.